हेलो स्टूडेंट्स। मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर पेपर 1.5 एनवायरमेंटल लॉ यानी पर्यावरण विधि विषय पर चर्चा करेंगे। पर्यावरण विधि के अंतर्गत सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे द्वारा 3 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है। पहला, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। दूसरा, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। हमारे द्वारा पूर्व के व्याख्यानों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर विस्तृत चर्चा कर ली गई है और हमारे द्वारा जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 प्रारंभ किया जा चुका है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, जिसके अंतर्गत कुल 8 अध्याय और कुल 64 धाराएं हैं, जिसमें हमारे द्वारा पूर्व के व्याख्यान में प्रारंभिक अध्याय 1 प्रारंभिक, जिसमें कुल 2 धाराएं, धारा 1 व 2 पर हमने विस्तृत चर्चा की थी, और हमारे द्वारा अध्याय 2 जो कि जिसका शीर्षक है केंद्रीय तथा राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड, धारा 3 से लेकर 12 तक हमारे द्वारा धारा 3 व 4 पर पिछले व्याख्यान में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। धारा 3 केंद्रीय बोर्ड और धारा 4 राज्य बोर्ड से संबंधित है या राज्य बोर्ड के गठन से संबंधित है। आज हम धारा 5, 6 और 7 पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले हम एक बार पुनः देख लेते हैं कि धारा 3 से लेकर 12 तक में क्या प्रावधान बताए गए हैं। धारा 3 केंद्रीय बोर्ड के गठन से संबंधित है। धारा 4 राज्य बोर्ड के गठन से संबंधित है। धारा 5 सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तों से संबंधित है। धारा 6 में नियतताएँ बताई गई है। धारा 7 सदस्यों द्वारा स्थानों की रिक्ति से संबंधित प्रावधान बताती है। धारा 8 में बोर्ड के अधिवेशन। धारा 9 में समितियों के गठन। धारा 10 में बोर्ड के साथ व्यक्तियों का विशिष्ट प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से संयुक्त किया जाना बताती है। धारा 11 में बोर्ड में रिक्तिका कार्यों या कार्रवाइयों को अविधिमान्य न करने से संबंधित प्रावधान है। धारा 11A अध्यक्ष को शक्तियों का प्रतियोजन से संबंधित प्रावधान बताती है। धारा 12 बोर्ड के सदस्य, सचिव तथा अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के संबंध में प्रावधान करती है। आज हम धारा 5, 6 और 7 पर विस्तृत चर्चा करेंगे। धारा 5 में सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तों के बारे में बताया गया है। धारा 6 नियतताओं से संबंधित है। धारा 7 सदस्यों द्वारा स्थानों की रिक्ति के बारे में बताती है। सबसे पहले हम धारा 5 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तों के बारे में बताती है। धारा 5 की उपधारा 1 के अनुसार इस अधिनियम के द्वारा या अधीन या अन्यथा उपबंधित के सिवाय सदस्य सचिव से भिन्न बोर्ड का कोई सदस्य अपने
नाम निर्देशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, परंतु कोई सदस्य अपनी अवधि का अवसान हो जाने के बाद भी तब तक पद धारण किए रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उसका पद ग्रहण ना कर ले। अर्थात उपधारा 1 के अनुसार बोर्ड के सदस्य सचिव की पदावधि नाम निर्देशन की तिथि से 3 वर्ष तक की होगी, परंतु 3 वर्ष के बाद भी वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। और उपधारा 2 के अनुसार धारा 3 की उपधारा 2 के खंड ख या ड अणे के अणे या धारा 4 की उपधारा 2 के खंड ख या खंड अणे के अनुसार अधीन नाम निर्दिष्ट बोर्ड के सदस्य की पदावधि उसी समय समाप्त हो जाएगी जब वह यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के या ऐसी कंपनी या निगम के अधीन जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में या उसके प्रबंधनाधीन है उस पद पर नहीं रह जाता जिसके आधार पर वह नाम निर्देशित किया गया था। अब है धारा 5 की उपधारा 3 यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार यदि ठीक समझे तो बोर्ड के किसी भी सदस्य को उसकी पदावधि के अवसान के पूर्व ही उसे उसके विरुद्ध हेतु दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात हटा सकेगी। अर्थात उपधारा 3 के अंतर्गत सदस्यता से मुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को ये शक्ति प्राप्त है कि वह अपने द्वारा नामांकित व्यक्ति को पदावधि से पूर्व ही सदस्यता से हटा सके, लेकिन किसी भी सदस्य को हटाए जाने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। अब है धारा 5 की उपधारा 4 सदस्य सचिव से भिन्न बोर्ड का कोई सदस्य अध्यक्ष की दशा में यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को तथा किसी अन्य दशा में बोर्ड के अध्यक्ष को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी समय अपना पद त्याग सकेगा और तदुपरांत अध्यक्ष का या किसी अन्य सदस्य का स्थान रिक्त हो जाएगा। अर्थात धारा 5 की उपधारा सदस्यता के त्याग से संबंधित है, जिसके अनुसार बोर्ड का अध्यक्ष अपनी सदस्यता का त्याग स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को देकर कर सकेगा और सदस्य सचिव से भिन्न अन्य सदस्य अपनी सदस्यता का त्याग बोर्ड के अध्यक्ष को स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कर सकेगा। उपधारा धारा 5 की उपधारा 5 यदि सदस्य सचिव से भिन्न बोर्ड का कोई सदस्य बोर्ड की राय में पर्याप्त कारण के बोर्ड के 3 कर्मवर्ती अधिवेशनों में अनुपस्थित रहेगा या वह धारा 3 की उपधारा 2 के खंड ग या खंड अणे के अधीन या धारा 4 की उपधारा 2 के खंड ग या खंड अणे के अधीन नाम निर्देशित किया गया है, वहाँ यदि वह यथास्थिति बोर्ड या स्थानीय प्राधिकारी का या ऐसी कंपनी या निगम का जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में या उसके प्रबंधाधीन है सदस्य नहीं रह जाता, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है और स्थान की ऐसी रिक्ति उपयुक्त दोनों दशाओं में से किसी दशा में
उस तारीख से प्रभावी होगी जो यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट करें। धारा 5 की उपधारा 5 में सदस्यों की सदस्यता की रिक्ति के बारे में बताया गया है। सदस्य सचिव से भिन्न बोर्ड का कोई सदस्य यदि पर्याप्त कारण के बिना बोर्ड की 3 क्रमवर्ती मीटिंगों में अनुपस्थित रहता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसका पद रिक्त हो गया है। यदि कोई सदस्य सरकार या राज्य सरकार के किसी पद पर नहीं रहता जिसके कारण उसे सदस्य बनाया गया है तो यह समझा जाएगा कि उसका पद रिक्त हो गया है। उपधारा 6 या धारा 5 की उपधारा 6 बोर्ड में कोई आकस्मिक रिक्ति नए नाम निर्देशन द्वारा भरी जाएगी और रिक्ति भरने के लिए नाम निर्देशित व्यक्ति उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए वह सदस्य जिसका वह स्थान लेता है नाम निर्देशित किया गया है। उपधारा 7 के अनुसार बोर्ड का सदस्य पुनः नाम निर्देशन का पात्र होगा। धारा 5 की उपधारा 8 के अनुसार अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव से भिन्न बोर्ड के सदस्य की सेवा के अन्य निर्बंधन और शर्तें ऐसी होगी जो विहित की जाए। उपधारा 9 के अनुसार अध्यक्ष की सेवा के अन्य निर्बंधन और शर्तें ऐसी होगी जो कि विहित की जाए। अब है धारा 6 नियरताएं या डिस्क्वालिफिकेशन। उपधारा 1 के अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति बोर्ड का सदस्य नहीं होगा जो उपधारा 1 के अनुसार जो दिवालिया है या किसी समय दिवालिया न्याय निर्णीत हुआ है या जिसने अपने ऋणों का संदाय निलंबित कर दिया है या अपने लेनदारों से परिशमन कर लिया है। या उपधारा 1 धारा 6 की उपधारा 1 के अनुसार जो विकृत है और सक्षम न्यायालय द्वारा वैसा घोषित कर दिया गया है अथवा उपधारा 1 के अनुसार जो किसी ऐसे अपराध के लिए दोषित किया जाए या दोषित किया जा चुका है जिसमें यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की राय में नैतिक अदमता अंतर्ग्रस्त है। या उपधारा 6 धारा 6 उपधारा 1 के अनुसार जो इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषित किया गया है या किसी भी समय दोषित किया जा चुका है। अथवा उपधारा 1E है जिसका किसी मल या व्यावसायिक बहिस्राव की अभिक्रिया के लिए मशीनरी संयंत्र उपस्कर सांद्रित्र या फिटिंग के विनिर्माण विक्रय या भाड़े पर देने का कारोबार करने वाली किसी फर्म या कंपनी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं या किसी भागीदार द्वारा कोई अंश या हित है। अथवा उपधारा 1 6 के अनुसार जो मल प्रणाली स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए या मल या व्यावसायिक बहिस्राव के अभिक्रियान्वयन के लिए संयंत्रों के संस्थापनों के लिए बोर्ड से या बोर्ड गठित करने वाली सरकार से या राज्य सरकार में किसी स्थानीय प्राधिकारी से या सरकार के स्वामित्व नियंत्रण या प्रबंध के अधीन किसी कंपनी या निगम से कोई संविदा करने वाली किसी कंपनी या फर्म का निदेशक या सचिव प्रबंधक या अन्य वैधानिक अधिकारी या कर्मचारी है। अथवा धारा 6 के अनुसार
जिसने यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की राय में सदस्य के रूप में अपनी परिस्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका बोर्ड में बने रहना जनसाधारण के लिए अहितकर है। अब है धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन हटाने का कोई आदेश तभी दिया जाएगा जब संप्रक्त सदस्य को उसके विरुद्ध हेतुक दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो। अर्थात इस उपधारा के अंतर्गत किसी सदस्य को हटाने के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के लिए प्रावधान बताया गया है। धारा 6 की उपधारा 3 के अनुसार धारा 5 की उपधारा 1 तथा 7 में किसी बात के होते हुए भी कोई सदस्य जो इस धारा के अधीन हटाया गया है सदस्य के रूप में पुनः नाम निर्दिष्ट किए जाने का पात्र नहीं होगा। अब है धारा 7 जो कि सदस्यों द्वारा स्थानों की रिक्ति से संबंधित है। धारा 7 के अनुसार यदि बोर्ड का कोई सदस्य धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियतताओं में से किसी से ग्रस्त हो जाए तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। इस प्रकार धारा 5, 6 और 7 में हमारे द्वारा प्रावधानों पर चर्चा की गई, जिसके अंतर्गत धारा 5, 6 और 7 में विभिन्न प्रावधानों के बारे में बताया गया। धारा 5 के अंतर्गत सदस्यों की पदावधि, सदस्यों की मुक्ति, सदस्यता का त्याग, सदस्यता की रिक्ति और धारा 6 में नियतताओं या डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में बताया गया है, जिसमें कि किसी व्यक्ति या किसी का पद कब रिक्त समझा जाएगा। नियतताएं बताई गई जैसे दिवालिया, विकृतचित्ता, नैतिक अदमता इत्यादि। और धारा 7 में सदस्यों द्वारा स्थानों की रिक्ति के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार यदि कोई बोर्ड का सदस्य धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियतताओं में से किसी से ग्रस्त हो जाए तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। धन्यवाद।